तो आपके जो गुरु हैं वो आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन एक तर्क ये भी है कि जब मेरा और मेरे ईश्वर का साक्षात या उनका सीधा संवाद हो सकता है तो हमें बीच में किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है? अच्छा, देखिए आपके एक में कई प्रश्न हैं, पर हम सीधे वाले प्रश्न पर अभी चर्चा करें, क्योंकि फिर आप कहोगे समय ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को आदत है एक एक विषय पर कई कई दिन बोलने की। हमारे यहाँ के हमारे कुल परंपरा के विवेकानंद जी ने 0 पर कितने दिन तक बोलते रहे, तो हम लोगों को लंबा बोलने का आदत है, स्वभाव है, परंपरा है हमारी। आप कह रहे हो कि भगवान को प्राप्त करने में बिचौलिए की क्या आवश्यकता है, बिचौलिए की क्या आवश्यकता है, वो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, ये कह रहे ना जी। चाहिए, इसलिए चाहिए कि भगवान होता क्या है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान कौन है? जिस पत्थर में हमने आंख, नाक, कान, मुंह और हाथ बना दिए, आप उसको भगवान कह रहे हो क्या? फेथ। आप परिचय कैसे पाओगे भगवान का? आप पहचानोगे कैसे? मैंने आपको कहा बाजार में चले जाइए, उस बाजार में एक काला आदमी 6 फीट का खड़ा होगा, गले में लाल रुमाल डाला होगा, एक घड़ी पहनी होगी, शूज नाइकी के पहने हो सकता है। आप जाइए, उसके पास आपका सामान मिलेगा। आप वहां गए, सब नाइकी पहने घूम रहे हैं, सब काले वाले हैं, सब गले में रुमाल डाले घूम रहे हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे साहब? आपका परिचय नहीं ना, आपकी जानकारी नहीं है ना। आपको भगवान है कौन वो बताएगा कैसे? कौन बताएगा, कौन सुझाएगा, कौन वो बात बताएगा जिस विषय से आप जानकार नहीं हो? यूनिवर्सिटी में आप जाएं अथवा लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी वो बीच का साधन है आपको विद्वान बनाने का। विद्वान बनना यानी भगवान पाना। लाइब्रेरी की, अगर लाइब्रेरी से सब हो सकता है तो बीच में गुरुओं की जरूरत क्या है? इंसान लाइब्रेरी जाए, किताबें उठाए, पढ़ना शुरू करे और पढ़ करके पास हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? ऐसा तरीका कोई है क्या? नहीं हो सकता। उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो लिखा गया उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? जब तक आपके पास नेविगेशन नहीं है, जब तक आपके पास मार्गदर्शक नहीं है, जब तक गुरु नहीं है, जीवन में कुछ नहीं हो चलेगा। पूर्णतः शून्य हो जाओ, सब चलेगा। आप नास्तिक हो जाओ, आस्तिक हो जाओ, नकारा हो जाओ, आप डाकू हो, आप कुछ भी हो, पर बिना गुरु के नहीं हो, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता।